चलिए आज का सेशन में हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर। एसआई मतलब हो गया साधारण ब्याज, पी का मतलब हो गया मूलधन, आर का मतलब रेट हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया, और परसेंटेज मतलब बट्टे का 100 होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग एक कंपेयर मेथड से हम लोग साधारण ब्याज का कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 4 वर्ष के लिए 3400 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हम लोग इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 4 वर्ष के लिए 3400 रुपया है, तो 4 वर्ष है 3400 रुपया है हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। 3400 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 680 रुपया है। साधारण ब्याज यानी कि एसआई कितना हो गया 680 रुपया है, साधारण ब्याज 680 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमारे पास क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे है, अब इसमें क्या करेंगे तो हम लोग कंपेयर मेथड लगाएंगे। तो एसआई हमारे पास कितना दे रखा है 680। अब एसआई साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा PRT% इक्विवेलेंट होता है, तो हमको जो फाइंड करना उसको छोड़ देंगे, बाकी चीज जो होता है वो साधारण ब्याज के बराबर हो जाता है। तो साधारण ब्याज मेरे पास कितना है, ये तो साधारण ब्याज बुक का है, मेरा साधारण ब्याज कितना हो गया 3400 और टाइम कितना हो गया 4 और गुने में 100 लगा देंगे तो हम लोग के पास डायरेक्ट रेट निकल जाता है यहाँ से। अब यहाँ से करेंगे तो 2 0 कट गया। अब यहाँ पे 34 दूना हो गया, 2 से 2 बार में कट गया। अब 2 दूना कितना आ गया 4 और 2 बचे 10 और 5% हमारे पास रेट कितना निकल गया 5%। तो आप इसको शॉर्टली तरीका से कंपेयर मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है, देख लीजिए। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस दर पर प्रति वर्ष 15 वर्ष में एसआई साधारण ब्याज राशि पर निवेश की गई राशि 3/4 है। तो हमारे पास कहता क्वेश्चन सर यहाँ पर भी रेट निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें 15 वर्ष में कहता है साधारण ब्याज की राशि का जो है सब 3/4 भाग हो जाएगा राशि का, यानी कि जब टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 15 वर्ष। अब हमारे पास एसआई जो है ना वो प्रिंसिपल पर कहता है कि 3/4 भाग, तो 3/4 भाग होगा। तो इसमें तो क्लियर हो गया सर कि एसआई बटे का क्या हमारे पास मिल गया 3 और ये हो गया कितना 3/4। तो साधारण ब्याज भी मिल गया मेरे पास, प्रिंसिपल भी मिल गया। अब साधारण ब्याज का हम लोग तुलना किससे करते हैं, तो साधारण ब्याज आर निकालना है। तो हमारे पास साधारण ब्याज किसके इक्विवेलेंट होता है, आर और टी के बराबर, सॉरी पी और टी के बराबर। तो पी तो मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है, टाइम कितना हो गया 15 और यहाँ पे हम लोग को गुना में क्या लगा देना है 100। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 3 × 5 = 15 हो गया, 5 का 20 और 20 × 5 = 100। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। तो इस टाइप से साधारण ब्याज बहुत सिंपल कंपेयर मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या गया, बी नंबर ऑप्शन है। आप देख सकते हैं बी नंबर पर है। थर्ड नंबर हम लोग के पास क्वेश्चन कहता है सर एक राशि 6 साल बाद 12,000 रुपये हो जाती है और साधारण ब्याज की समान दर से 9 वर्ष बाद जो है सो 15,000 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। यहाँ पर भी हम लोग को रेट ही निकालना। तो हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है रेट ही निकालना होता है। रेट फाइंड करने सीख गए तो सब चीज़ सीख गए। तो 9 साल में आपके पास कितना पैसा हो जा रहा था, 9 साल में 15,000 रुपया हो जा रहा था, हम लोग मेंशन कर लिए। और 6 साल में कितना हो जा रहा था बाबू, 12,000 रुपया हो जा रहा था। 6 वर्ष में आपके पास 12,000 रुपया हो जा रहा था। अब इसी में कर रहा था ब्याज की दर अब किस रेट पर, ये साधारण ब्याज है। तो जब ये 9 वर्ष की बात करेगा, यहाँ पे 9 वर्ष है, ये भी वर्ष है, तो 9 वर्ष में 15,000 रुपया हो जाता है, यानी कि क्या चीज़ है, ये अमाउंट लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, अमाउंट है, और ये 6 साल का अमाउंट है। जब हम लोग अगर इसमें करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में तो 3 वर्ष निकालते हैं, इसका अंतर कितना हो गया 3 साल। अब जो डिफरेंस होता है वो क्या मिल जाता है मेरे को, एसआई प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, एसआई, जो हमारे पास 3,000 रुपये हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। अब 3 वर्ष में जब 3,000 रुपया है तो यहाँ पे एक हम लोग टेक्निकल अप्रोच लगा सकते हैं। आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, हम लोग दोनों में से। तो जब यहाँ पे चलेंगे तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज है और यह 6 साल है, तो 6 वर्ष है, तो इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर दोनों तरफ, तो 3 गुना कितना आ गया 6 वर्ष, और 6 वर्ष का एसआई हमारे पास प्राप्त हो जाता है बाबू कितना 6,000 रुपया। अब एसआई 6,000 रुपया प्राप्त हो जाता है, तो 6,000 रुपया प्राप्त हो जाता है एसआई 6 वर्ष का, और यहाँ 6 वर्ष का हमारे पास अमाउंट कितना हो जाता है 12,000। तो 12,000 हो जाता है, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 6,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना हो गया 6,000। अब ब्याज भी 6,000 और प्रिंसिपल भी 6,000 रुपया एसआई हो गया, 6,000 बटे का प्रिंसिपल मेरे पास कितना हो गया
6000 और ये टाइम कितना का हो गया 6 साल का। अब गुने में हम लोग के पास क्या हो गया 100। अब यहाँ से हम लोग के पास 100 हो गया, ये 6000 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 50 दूना 100 और 16 पूर्णांक कितना हो गया 2/का 329 48 को 50 और ये हमारे पास इस तरह से क्या निकल गया रेट निकल गया, जो आपके पास ऑप्शन के रूप में जो है सो सर सी नंबर पर अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको और भी एक तरीका से देखना है तो देख सकते हैं सर हम लोग, जब यहाँ से अगर हम लोग चले तो ये रेट लेकर के चले तो 3 वर्ष का हम लोग के पास जब एसआई 3000 रुपया है तो हम लोग इससे भी अगर लेकर के चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं। यहाँ पर भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ बोथ साइड तो 3 तिया कितना हो गया 9 वर्ष और 9 वर्ष में हमारे पास कितना हो जाएगा 3 तिया 9000 रुपया हो जाएगा। 3 तिया कितना हो गया 9000। अब 9000 हमारे पास क्या हो गया ब्याज हो गया एसआई हो गया ये 9 साल का। अब अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा था 15000 और ये हमारे पास एसआई दे रखा है। ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 15 में से 9 कितना हो गया 6000 हो गया प्रिंसिपल। अब यहाँ से भी अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो हो जाएगा कितना एसआई कितना हमारे पास हो गया 9000। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 9000 रुपये 9000 बटे का हम लोग प्रिंसिपल कितना है 6000 और यहाँ कितने वर्ष का काम हो रहा है 9 वर्ष का। अब गुने में हम लोग क्या लगा देंगे 100। ये 2 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ 3 दूना 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 50 दूना 100 और यहाँ हो गया कितना 50 बटे का 3 और 16 पूर्णांक 2/3 हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से दोनों तरीका से बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के पास बोलता है सर कि कोई राशि जो है कोई राशि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत के दर से 12 वर्ष में दोगुना हो जाती है। कितना 12 वर्ष में दोगुना हो जाती है। तो हमारे पास 12 वर्ष टाइम मिला हुआ है और दोगुना हो जाती है। तो दोगुना क्या चीज मिलेगा हमको, कोई भी पैसा अगर हम किसी को 100 रुपया अगर देते हैं तो 100 रुपया अगर उसको देते हैं तो दोगुना हो जाता है, यानी कि 200 रुपये क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। ये क्या हमारे पास है प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा अमाउंट दोगुना। तो दोनों के बीच में हमारे पास ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग के एसआई हम लोग के पास मेंशन हो गया सर 100 रुपया और एसआई जब इसका 100 रुपया है तो सर मेरा क्या हो जाएगा तो पी और टी हो जाएगा, क्योंकि रेट फाइंड करना है। तो पी हमारे पास कितना है 100 और टाइम कितना है गुने का 12 और गुने का 100 लगा देंगे तो यहाँ से हम लोग कट जाएगा 12%, 4 तिया 12 और 25 चौका 100 यानी कि 25 बटे का कितना हो गया 3। तो 3 से काटेंगे 3 या 24 और 3 हो गया 24 और 3 या 24 1 बटे का 3%। यहाँ पर भी हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन को और दूसरे तरीका से देखना है तो सिंपल सा देख लीजिए सर कि 1 का दोगुना हो गया 2, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है 1 और 1 बटे का क्या हो गया 1 और गुने का यहाँ से 12 वर्ष के बाद करता है 12 गुने का 100। आप इसको टेक्निकली लगा सकते हैं। तो 3 चौका 12 हो गया, 25 चौका 100 और 25 बटे का कितना हो गया 3 यानी कि 16 3 से काटेंगे तो 8 3 की 24 1 बटे का 3% निकाल सकते हैं। इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जो आपके पास ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है सर देख लीजिए कितना नंबर पर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सर कि 6% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि साधारण ब्याज पर 50% बढ़ जाता है। अब हमारे पास 6% पर हम दे रहे थे सर और कहता है 50% बढ़ जाता है, यानी कि 50% की क्या होती है वृद्धि कर जाती है कोई भी धनराशि। तो हमारे पास इसमें फाइन क्या करना बढ़ जाती है तो कितने समय लगेगा, यानी कि अब 100 रुपये 50% बढ़ जाता है तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल 100 रुपये की धनराशि है 50% बढ़ गई यानी कि 150 रुपया हुआ। तो 6% के ब्याज पर कितना साल में होगा हमको टाइम निकालना है। क्या फाइंड करना है टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे तो 100 रुपये के चीज को 150 रुपये ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास अमाउंट। अब ये दोनों का बीच का ब्याज हम लोग फिर से निकाल लेते हैं कितना हो गया मेरे पास 50। अब 50 तो ब्याज हो गया एसआई हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं और एसआई का तुलना हम किससे करते हैं सर टी निकालना है तो पी और आर से तुलना करेंगे। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 100 और आर मेरे पास कितना है 6। अब गुना में हम लोग यहाँ पे 100 लगा देते हैं तो ये हमारे पास कंपेयर मेथड से टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो 100 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 25 दूना 50। तो हमारे पास इस तरीका से 25 बटे का 3। अब यहाँ से काटेंगे तो 8 3 की 24 हो गया 1 बटे का 3%। इस क्वेश्चन का भी आंसर 8 3 की 24 और 1 25 25 बटे का 3% हमारे पास इसका भी आंसर आने वाला है जो ऑप्शन बी पर आपके पास है।
आगे अब इसी नेक्स्ट में चलेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज एक कंपेयर मेथड अच्छा से सीख जाने के बाद बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2600 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि, अब 2600 रुपया है बाबू मेरे पास, अब 2600 रुपए को हमको दो भाग में बांट देना है। तो दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 5%, अरे 5 वर्ष के लिए 10%, अब 5 वर्ष के लिए अगर हम किसी को दे रहे हैं तो 10% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, और उसी धनराशि का कुछ और हिस्सा जो है 6 वर्ष के लिए 9% पर, 6 वर्ष के लिए कितना दे रहे हैं 9% वार्षिक ब्याज की दर पर जो है सो दे रहे हैं प्रति वर्ष की दर पर, दूसरे भाग के ब्याज के समान है। अब यानी कि दोनों का ब्याज क्या हो गया, समान हो गया। तो इस केस में हमेशा याद रखना है कि जब ब्याज बराबर होता है तो उसका जो प्रिंसिपल का रेशियो, एसआई का जो रेशियो होता है वो पलट जाता है। तो एसआई का रेशियो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल का रेशियो हो जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 10 पचे कितना हो गया 50, और 9 छः कितना हो गया 54, हम लोग इसी को ले लेते हैं। अब ये हमारे पास साधारण ब्याज बराबर है, इसको अगर जब पलट लेते हैं तो ये 54 हो गया और ये 50 हो गया, और इस तरीका से ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा, और ये साधारण ब्याज का रेशियो था। और ये क्या चीज का रेशियो हो गया, प्रिंसिपल का रेशियो हो गया। और टोटल प्रिंसिपल हमारे पास कितना है बउआ, तो टोटल प्रिंसिपल हम लोग के पास 2600 रुपया है, और यहाँ जोड़ने पर कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो 9 छक 54, 10 पचे 50, ठीक है 104 हो जाएगा। अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, हम यहीं से पूरा ले लीजिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम इसमें चलेंगे। नेक्स्ट तो हमारे पास कितना परसेंट का पूछा हुआ है क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन पर पूछा है 10%, तो 10% हमारे पास यहाँ है, तो क्या हो गया 54। अब इसको सॉल्यूशन करना होगा, तो यहाँ से हम लोग काटेंगे, 13 दूना 26 होता है, और 13 से ये 8 बार में काट सकते हैं। अब यहाँ से काटेंगे 4 दूना का 8 हो गया, ये 2 से काट लीजिए, यहाँ से 4 बार में, और 4 से काटते थे कितना बार में कट गया 25, ये हो गया 25 बार में कट जाएगा। अब 25 इंटू हम लोग अगर करेंगे 54 तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो 25 इंटू 54 करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई भी कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को सिखा रहे हैं 54 और 25 को ऐसे लिख देते हैं, 5 का 20 0 हो गया, 2 पहले 5 बचे 25 हो गया, और 5 4 दूना 8 हो गया, 8 2 10 और 5 15 के 5 2 और 1 3 5 हो गया, और 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया 13। अब इस टाइप से यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया 1350 रुपया। इसका जो है सो 10% वाले को कितना मिलेगा 1350 रुपया, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में जो है सो दिख रहा है। सर ऑप्शन नंबर कितना पे है, सी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रहीम ने एक निश्चित राशि को 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया। कितना वर्ष के लिए निवेश किया है, 3 वर्ष के लिए निवेश किया। उसमें कहता है मित्र हरिलाल ने समान राशि को 7% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और रहीम को हरिलाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 5% पर जो था वो कितने वर्ष के लिए था, 3 वर्ष के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 2 वर्ष के लिए कितने परसेंट पर था, 7%, तो 7% पर कितना वर्ष के लिए था, 2 वर्ष। अब इसमें हम लोग को चलना क्या चीज है सर, अब एक अधिक कमी या वृद्धि, जो भी क्वेश्चन में कमी या वृद्धि रहता है उसका डिफरेंस से तुलना कर दीजिए। तो 5 दिया 15% हो गया सर टोटल, और 7 दूना 14% हो गया। अभी दोनों में कितना परसेंट की कमी हो गया, मेरे पास 1% की कमी हो गया। अब मेरे पास बुक में कितना परसेंट की कमी, 30 रुपया अधिक, तो 30 रुपये था सर, तो 30 बटे का कितना हो गया 1, गुने का क्या लगा देंगे 100। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना मिलने वाला है 3000 रुपया, और 3000 जो ऑप्शन नंबर क्या है ये पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सेशन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें